खुश आमदीद। तो पिछली बार हमने ये समझा था कि आखिर इकोनॉमेट्रिक्स है क्या, लेकिन इसे सही मायनों में जानने के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये अपने जैसे दूसरे शोबों जैसे इकोनॉमिक थियरी या स्टैटिस्टिक्स से मुख्तलिफ कैसे है। तो आज हम इसी फ़र्क को वाज़े करेंगे ताकि इसका ख़ास किरदार सबको समझ आ जाए। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे नाम माशी नज़रिया, रियाजियाती माशियात, शुमारियात एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है ना? तो चलें आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं कि इन सब में असल में फ़र्क क्या है। तो हमारा प्लान कुछ यूं है, हम एक एक करके सबको देखेंगे। शुरू करेंगे माशी नज़रिए से, फिर रियाजियाती माशियात, इसके बाद माशी और रियाजियाती शुमारियात, और आखिर में ये देखेंगे कि कैसे इकोनॉमेट्रिक्स इन सब के बीच एक पुल बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुआशी नज़रिए की। ये समझें कि ये हर चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वो बुनियाद है जहाँ से सारी कहानी शुरू होती है, जहाँ से हमें बुनियादी आइडिया मिलता है। अच्छा, देखें, इकोनॉमिक थ्योरी जो है ना वो हमें बस एक मोटा मोटा आइडिया देती है। जैसे हम सब ने कानून तलब पढ़ा है कि अगर कीमत कम होगी तो तलब बढ़ेगी। ठीक है, उसने हमें एक डायरेक्शन बता दी। लेकिन सवाल यह है कि अगर कीमत 10% कम हो तो तलब कितनी बढ़ेगी? 5%, 20%? इस सवाल पे थ्योरी बिल्कुल खामोश है। और बस यहीं से इकोनॉमेट्रिक्स की एंट्री होती है। वो हमें असल नंबर बताता है, असल पैमाइश देता है। तो सीधी सी बात है, थ्योरी बताती है क्या और इकोनॉमेट्रिक्स बताता है कितना, और जब तक ये कितना मालूम ना हो हम असल दुनिया में कोई फैसला नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रियाजियाती माशियात की तरफ। इसका काम सीधा साधा है। जो भी आइडियाज़ थ्योरी ने दिए हैं उनको मैथ्स की ज़ुबान में यानी इक्वेशंस की शक्ल में लिख देना। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ने एक परफेक्ट साफ सुथरा फॉर्मूला बनाकर दे दिया, लेकिन उसका काम यहीं खत्म हो जाता है। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि ये फॉर्मूला हकीकी दुनिया में असली डेटा के साथ काम करेगा भी या नहीं। और यहीं पर इकोनोमेट्रिक्स अपना काम दिखाता है। वो उस फॉर्मूले को लेता है और असली डेटा पर टेस्ट करता है, ये देखने के लिए कि बात सिर्फ किताबी है या हकीकत में भी ऐसा ही होता है। तो एक है फॉर्मुलेशन और दूसरा है वेरिफिकेशन। और ये जो वेरिफिकेशन का स्टेप है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों भाई? सोचें, अगर कोई थियरी सिर्फ कागज़ पर ही अच्छी लगती है और उसे डेटा से साबित ही नहीं किया जा सकता, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? इससे ना तो कोई पॉलिसी बन सकती है, ना ही कोई पेशगोई हो सकती है। अच्छा जी, तो अब बारी है माशी शुमारियात की। इसका काम समझें कि यह हमें खाम माल फराहम करता है, यानी डेटा इकट्ठा करना, उसे तरतीब देना और टेबल्स और चार्ट्स की शक्ल में हमारे सामने रख देना। जैसे जीडीपी के नंबर्स, महंगाई की शरह, ये सब माशी शुमारियात का काम है। तो यूं समझे कि माशी शुमारियात ने हमें ईंटें लाकर दे दी, लेकिन वो सिर्फ ईंटें दिखा रहा है, उनसे कोई दीवार नहीं बना रहा। जबकि इकोनोमेट्रिक्स वो मिस्त्री या आर्किटेक्ट है जो इन ईंटों को इस्तेमाल करके एक मॉडल बनाता है और फिर उसे टेस्ट भी करता है। यहाँ एक और बहुत ही अहम फ़र्क है। देखें, स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है कि क्या हो रहा है, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स इससे एक कदम आगे जाती है। वो ये जानने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ये कॉज एंड इफेक्ट को ढूंढती है, वजह और उसके नतीजे का ताल्लुक। जैसे कि ज़्यादा तालीम हासिल करने से तनख्वाह पर क्या असर पड़ता है। तो खुलासा ये है कि मुआशी शुमारियात बताती है क्या हुआ, और इकोनोमेट्रिक्स ये समझाने की कोशिश करती है कि ये क्यों हुआ, और इसी क्यों में सारा फ़र्क छुपा है। चलें अब आखिरी चीज़ देखते हैं, रियाजियाती शुमारियात। ये समझे कि हमारा टूल बॉक्स है। ये हमें वो सारे ज़बरदस्त टूल्स और तकनीक देता है जिनसे हम अंदाजे लगाते हैं और नतीजे निकालते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। देखें, स्टैटिस्टिक्स के जो ज़्यादातर टूल्स हैं ना, वो कंट्रोल्ड माहौल यानी लैब जैसी जगहों के लिए बने होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में तो कोई लैब नहीं होती। हम किसी मुल्क की आमदनी या पॉलिसियों को लैब में टेस्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो कुछ हकीकी दुनिया में हो रहा है उसे ऑब्जर्व करें, उसका मुशाहिदा करें, और इसलिए इकोनॉमिक्स का डेटा मुशाहिदाती कहलाता है। अब चूंकि ये डेटा लैब का नहीं बल्कि असली दुनिया का है, तो ये बहुत पेचीदा और मेसी होता है। इसमें हजार मसले होते हैं। इसीलिए इकोनॉमेट्रिशियंस सीधा सीधा स्टैटिस्टिक्स के टूल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें इन टूल्स को बदलना पड़ता है, और अक्सर तो बिल्कुल ही नए टूल्स बनाने पड़ते हैं जो खास तौर पर इस किस्म के डेटा के लिए हों। और यही बात मशहूर इकोनॉमेट्रिशियन वुलरिज ने भी कही है। वो कहते हैं कि हाँ, हमने रियाजियाती शुमारियात से बहुत कुछ लिया है, लेकिन साथ ही साथ
हमने मुआशी डाटा की पेचीदगियों की वजह से खुद भी नई तकनीकें बनाई हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि इकोनॉमेट्रिक्स सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं, बल्कि इसमें अपनी इजादात भी शामिल हैं। तो इन सबको मिलाकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि इकोनोमेट्रिक्स इन सब शोबों को जोड़ने वाला एक ब्रिज यानी पुल है। चलें इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले माशी नज़रिए ने एक आइडिया दिया, फिर रियाजियाती माशियात ने इसे एक फॉर्मूले की शक्ल दी, उसके बाद माशी शुमारियात ने हमें इससे मुताल्लिक डेटा ला कर दिया, और रियाजियाती शुमारियात ने वो टूल्स दिए जिनसे इस डेटा को परखा जा सके। और आखिर में कौन आया? इकोनोमेट्रिक्स, जिसने इन सबको जोड़कर एक मतलब खेज नतीजा निकाला। तो यही इकोनोमेट्रिक्स का जादू है। ये मुआशियात, रियाजी और शुमारियात को इकट्ठा करता है ताकि थीरीज को सिर्फ किताबी बातें ना रहने दे, बल्कि उन्हें हकीकी डेटा की बुनियाद पर परखे। अच्छा, तो अगली बार हम इससे आगे बढ़ेंगे और इकोनोमेट्रिक्स की मुख्तलिफ इकसाम पर बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। अब जबकि ये सब कुछ मौजूद है, थ्योरी, फार्मूला, डेटा और टूल्स, तो सोचें इन सब को इस्तेमाल करके हम सब किन बड़े और अहम सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं।